तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग और सुन साओ अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए नीदरसी पैलेस के अंदर घुस आते हैं और अब वह उस जगह पर सुआन शाह और उसके ग्रैंडफादर को मारने के बाद उनका रूप लेकर नीदरसी पैलेस की एंसेस्टर के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो देखते ही एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर किसी को मदद के लिए बुलाती है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक पर्सन निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान हो जाता है और अब वह लिन फेंग को उसके जेड बटरफ्लाई के अंदर छिपने के लिए बोलता है, जो सुनते ही लिन फेंग सुन साओ को अपने साथ लेकर जेड बटरफ्लाई के अंदर छिप जाता है। तभी सुन साओ की नजर उस पर्सन के ऊपर पड़ती है और अब हमें पता चलता है कि यह वही पर्सन है जिसने एंशिएंट वॉर में सुन साओ की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सुन साओ को देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, सुन साओ, पिछली बार तुम्हारी सोल मेरे हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी, पर इस बार तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब यह सुनते ही सुन साओ गुस्से में जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए एक साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह पर्सन बोलता है, सुन साओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी यह मामूली टेक्निक्स मेरे ऊपर काम करेगी? और यह बोलते हुए वह कई सारे सी मॉन्स्टर्स को समन करते हुए उनसे अटैक करते हुए सुन साओ के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुन साओ घायल होकर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। वहीं पर वह इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वह लगातार अपना चेहरा खुजला रहा होता है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, सुन साओ, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस गॉड एम्परर रैलम की है, जबकि मैं गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर हूँ। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने सी चेन टेक्निक का यूज करते हुए सुन साओ को वहां पर बांध देता है, जिसके बाद वह एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए वाटर स्पीयर से सुन साओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग एम्परर डोंगजी की धर्मा बॉडी को समन करते हुए उस पर्सन के वाटर स्पीयर को डिस्ट्रॉय करके सुन साओ को सी चेन से आजाद कर देता है। अब सुन साओ गुस्से में चिल्लाते हुए अपने रियल फॉर्म में आता है, जो देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, सुन साओ, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस गॉड एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल की है और तो और अभी बस तुम एक सोल फॉर्म में हो। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करते हुए अपने रियल फॉर्म को हासिल करके तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? तुम भले ही यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी को ही क्यों ना बर्न कर लो, तुम गॉड वनरेबल रैलम पर नहीं पहुंच पाओगे। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने सी मॉन्स्टर से सुन साओ के ऊपर अटैक करता है और अब वह अपने सी मॉन्स्टर का यूज करते हुए सुन साओ को वहां पर बांध देता है। तभी सुन साओ गुस्से में सी मॉन्स्टर का मुंह पकड़ते हुए उसे लगातार जमीन के ऊपर पटकने लगता है। वहीं पर वह गुस्से में पागल हुआ चला जा रहा होता है और अब वह सी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े करते हुए उसे उस पर्सन की ओर फेंकता है, पर वह पर्सन सी मॉन्स्टर को डॉज करते हुए दोबारा से अपने सी चेन को समन करते हुए सुन साओ के ओरिजिनल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से उसे वहां पर बांध देता है और अब वह लगातार सुन साओ को थंडर शॉक देने लगता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, सुन साओ, तुम कमजोर हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर, और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रू स्पिरिट को रिफाइन करके तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखूंगा। आज से तुम मेरे लिए एक पपेट की तरह काम करोगे। यह बोलते हुए वह सुन साओ को अपने सी चेन से जकड़ते हुए उसे वहां पर क्रश करने लगता है। साथ ही साथ वह एक सी मॉन्स्टर को समन करते हुए उसे सुन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जो देखते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर सुन साओ, मंकी किंग के बाल का यूज करते हुए उन्हें यहाँ पर समन कीजिए। यह सुनते ही सुन साओ चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, आपका ग्रैंडसन यहाँ पर खतरे में है, तो प्लीज मेरी यहाँ पर मदद कीजिए। दूसरी ओर वह सी मॉन्स्टर सुन साओ के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है और अब वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी सुन साओ के सर के ऊपर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से मंकी किंग का गोल्डन रॉड सीधा उस सी मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है, जिससे वह सी मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। साथ ही साथ उस गोल्डन रॉड के अटैक प्रेशर से वह पर्सन भी घायल होकर दूर चला जाता है और अब यह सब देखकर नीदरसी पैलेस की एंसेस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है,
आखिर इतनी खतरनाक ऑरा किस कल्टीवेटर की है, आखिर इस जगह पर कौन आ रहा है। तभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर मंकी किंग बाहर आता है और अब वह अपने गोल्डन रॉड को उठाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर बुली करने की। यह बोलते हुए मंकी किंग बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उस पर्सन के सी चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सुनसाओ को वहां पर आजाद करवा देता है। दूसरी ओर मंकी किंग को देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब मंकी किंग सुनसाओ के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, मैंने तुमसे क्या कहा था। एंशिएंट वॉर के दौरान मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वॉर में इन्वॉल्व मत होना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिसका यह परिणाम हुआ। तो मुझे बताओ, क्या हजारों सालों तक अकेले एक पत्थर के अंदर कैद रहने में तुम्हें मजा आया। यह बोलते हुए मंकी किंग सुनसाओ को अपनी थोड़ी सी पावर देता है और बोलता है, सुनसाओ, क्या तुमने इससे कोई सबक सीखा भी या नहीं। तभी सुनसाओ हंसते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, मुझे भी आपकी ही तरह यहाँ पर पावरफुल बनना है और इस यूनिवर्स में अपना नाम बनाना है। और तो और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हमेशा आपके पीछे छिपकर रहूंगा। तभी मंकी किंग सुनसाओ का सर सहलाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। खैर जाने दो, तुम बस यहाँ पर जिंदा हो, यह देखकर मैं खुश हूँ। जो सुनते ही सुनसाओ हंसने लगता है। अब मंकी किंग एम्परर डोंगजी के धर्मा बॉडी को देखते हुए बोलता है, यह धर्मा बॉडी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए बनाया गया है, जिस वजह से यह काफी ज्यादा पावरफुल है। पर लिन फेंग, तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ चुका हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग वापस से एम्परर डोंगजी के धर्मा बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी मंकी किंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फेंग, तुमने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को उसकी कैद से आजाद किया है, तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, और तो और सीनियर सुनसाओ को आजाद करना मेरा फर्ज था। यह सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस पर्सन की ओर देखते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को अपना स्लेव बनाना चाहते हो। अब मंकी किंग को अपनी ओर आते हुए देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह बूढ़ा बंदर अब तक यहाँ पर जिंदा कैसे है। एंशिएंट वॉर में इसे मारा जाना चाहिए था। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा, वरना यह एक ही अटैक में मुझे जान से मार सकता है। तभी मंकी किंग उसके पास आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। क्या तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को अपना स्लेव बनाना चाहते हो, और एंशिएंट वॉर में क्या तुमने ही मेरे ग्रैंडसन की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। अब यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ग्रेट सेज, मैं और सुनसाओ काफी पुराने राइवल हैं, और एंशिएंट वॉर के दौरान उसी राइवलरी की वजह से मैंने सुनसाओ के ऊपर अटैक किया था। मेरी सुनसाओ के साथ यहाँ पर कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और तो और सुनसाओ आपका ग्रैंडसन है, तो मैं यहाँ पर आपके ग्रैंडसन को अपना स्लेव बनाकर अपने ही मौत को दावत क्यों दूंगा। मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। मंकी किंग हंसते हुए बोलता है, तुम सच में चिकनी चुपड़ी बातें करने में माहिर हो, पर तुमने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन के ऊपर अटैक करके उसे घायल किया, और तो और अभी अभी तुमने उसकी सोल को भी रिफाइन करने की कोशिश की, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर तुम मेरे ग्रैंडसन के राइवल हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी मौत देना चाहता हूँ। तो फिर क्यों ना पहले तुम मुझ पर एक अटैक करो, जिसके बाद मैं अपने गोल्डन रॉड से तुम पर अटैक करूंगा। यह बोलते हुए मंकी किंग अपने गोल्डन रॉड के हाइट को बढ़ाते हुए उसे वहां पर जमीन पर पटकता है, जिसके प्रेशर से उस पर्सन की वहां पर हालत खराब होने लगती है। दूसरी ओर उस गोल्डन रॉड के प्रेशर से नीदरसी पैलेस की एंसेस्टर जमीन से चिपक चुकी होती है, और अब वह चिल्लाते हुए उस पर्सन से वहां पर मदद मांगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, एंसेस्टर, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि अगर मैं इस मिशन को करने के लिए तैयार हुई तो मेरा मरना तय है, और मैं यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ। पर मरने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज लिन फेंग के स्पिरिचुअल पेट साउटियान को जान से मार दीजिए। लिन फेंग के स्पिरिचुअल पेट साउटियान ने मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, तो वह यहाँ पर जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता है। तभी मंकी किंग बोलता है, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। यह बोलते हुए वह अपने आयरन रॉड से अटैक करते हुए नीदरसी पैलेस की एंसेस्टर को मार देता है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी मंकी किंग बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से भागने की परमिशन दी। और अब वह अपने गोल्डन लोटस का यूज करते हुए उस पर्सन को अपने गोल्डन लोटस के अंदर कैद कर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक वॉरियर की मौत देना चाहता था, पर तुमने कायरों की तरह भागने का रास्ता चुना, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा।
अब यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह सोचने लगता है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मंकी किंग मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। और अब वह चिल्लाते हुए अपने मास्टर को वहां पर मदद के लिए बुलाता है। अब उस पर्सन की आवाज सुनते ही उस पर्सन का मास्टर काफी तेजी से उस जगह पर आते हुए बोलता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करने की। वहीं पर वह ओल्ड मैन एक दूसरे स्पेस बैरियर के अंदर से यह बोल रहा होता है, तभी उस स्पेस बैरियर में एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से मंकी किंग बाहर आते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो? मैं ही वह पर्सन हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे डिसेंडेंट को बुली कर रहा है। अब मंकी किंग को देखते ही वह ओल्ड मैन परेशान हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि यह ओल्ड मैन भी मंकी किंग की ही तरह एक पैरामॉर्डियल बीइंग है। तभी मंकी किंग अपने गोल्डन रॉड से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, पर वह ओल्ड मैन अपने प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए मंकी किंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी मंकी किंग अपने उंगली से अपने गोल्डन रॉड के ऊपर हल्का सा प्रेशर डालता है जिससे उस ओल्ड मैन का प्लाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब डिस्ट्रॉय होते ही उसके एनर्जी प्रेशर से वह ओल्ड मैन वहां पर घायल हो जाता है। और अब यह देखते ही वह ओल्ड मैन अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी मंकी किंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक डोम बनाता है और अब वह उस डोम के अंदर उस ओल्ड मैन को कैद कर लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकते हो? और अब मंकी किंग अपने रॉक फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है। और अब वह अपने शैडो पाम टेक्निक का यूज करते हुए रॉक फिस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर मंकी किंग एक ही झटके में उसके सभी शैडो पाम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह रॉक फिस्ट सीधा उस ओल्ड मैन के सिर के ऊपर जाकर गिरता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद वह उस रॉक फिस्ट को ब्लॉक नहीं कर पाता है और अब वह रॉक फिस्ट उस ओल्ड मैन को सीधा जमीन पर लाकर पटकते हुए उसका कचूमर बना देता है। तभी मंकी किंग नोटिस करता है कि उसने अभी अभी जिस ओल्ड मैन को मारा वह ओल्ड मैन की रियल बॉडी नहीं बल्कि एक क्लोन बॉडी थी। और अब यह देखते ही मंकी किंग हंसते हुए बोलता है ओल्ड मैन तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे अपनी रियल बॉडी को छिपा सकते हो? और अब मंकी किंग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी के लोकेशन के बारे में वहां पर पता करता है। और अब मंकी किंग स्पेस में एक क्रैक बनाते हुए उस स्पेस क्रैक के रास्ते एक काफी पावरफुल अटैक उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी के ऊपर करता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन एक कॉफिन के अंदर छिपा हुआ होता है, तभी आसमान से काफी पावरफुल अटैक आकर सीधा उसके कॉफिन के ऊपर गिरता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।